खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हम खूब लोग खुश है। ठीक हो गए सब। बिल्कुल आप अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप लोग ईश्वर के प्रति, गुरुओं के प्रति आपको श्रद्धा है, आस्था, विश्वास है, जी गुरुजी। इसलिए आप अच्छे हैं। जी और हमेशा के लिए अच्छे रहेंगे, जी एकदम अच्छे रहेंगे। आपके तमाम जो रोग और कष्ट थे वो सब ये थे जो नष्ट हो गए, अब कुछ भी शेष नहीं। मुझे तो दिख नहीं रहा। हॉटस्पॉट। हाँ वो तो हाँ हो गया सब दूर हो गया। पढ़ लिया, सब फिनिश। धन्यवाद गुरुजी। खूब खुश रहिए। अब ये कुछ नहीं बचा है, सब खत्म। ठीक है, ये सर्कस पूरा खत्म आज से, एकदम अच्छे। आप आओ बेटा, कोई आ जाने तू। गुरुजी 4 महीने से खांसी थी तो डॉक्टर ने मेरे को टीबी की दवा दे दी। अब उस दवा को मैंने खा लिया। मैंने 1 हफ्ते खाई होगी 5 दिन, और उससे मेरे खुजली हो गई। मतलब पेट में, पीठ पे इतनी खुजली हो गई कि मैं परेशान हो गई। और उससे गर्मी भी लगती थी मेरे को बहुत। लेकिन वनडे से पहले मैंने छोड़ दी। वनडे हवन करा उससे पहले ही मैंने छोड़ दी। और बाबा की भभूति लगाती रही मैं अपने बदन पर। पर्याप्त है। उसी को खाया, उससे आराम आया मेरे को। बिल्कुल, दरबार की बाबा की भस्म बहुत शक्तिशाली है। वही लगाई थी, उससे ठंडक पड़ती थी मेरे कैंसर बदन खत्म कर देती, वो तो टीबी थी। पर। नहीं, डॉक्टर ने टीबी बता दी मेरे डॉक्टर को टीबी होगी। को। वो खांसी आ रही थी ना, और जैसे जैसे ही वनडे करा खांसी खत्म हो गई गुरुजी मेरी। बिल्कुल बेटा, वो सब स्मृतियाँ रहती हैं। जी जी पितरों के रोग ज़्यादा रहते हैं। जी जी पितृ जैसे खांसते खांसते मरे, जी अब वो हैं जी। तो वही आगे, तो बिल्कुल आप भी इसीलिए बूढ़ी होती जा रही धीरे धीरे। हाँ जी हाँ, बुढ़ापा जैसा मेरे को लगने लगा। बिल्कुल बुढ़ापे बना दिया, बूढ़े ही बना दिया उन्होंने। जैसे थे वैसे बना दिया, और वैसे टीबी होने लग गई। जी वो गए तो टीबी अपनी साथ चली गई उन्हीं के। जी ठीक है, वो स्मृतियाँ रहती हैं। जी। और ये तो टीबी कैंसर सब बना देते, दरबार आप नहीं आते तो। हाँ ठीक है, जी गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न घर रहिए। पे गुरुजी कोई शुभ कार्य नहीं हो पाता। आप तो होना ही है। हाँ अब तो आप वनडे करके खड़े, अब तो शुभ कार्य होने, मांगलिक कार्य होने। आप इधर अभी आपने प्रार्थना संकल्प किया, आपके तमाम साध असाध रोग खत्म हो गए। जी ये तो छोटी बात है, मांगलिक कार्य तो फर्स्ट क्लास होंगे। जी ठीक है, जी जी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आप जो दवा खा रही थी, जी जी। उसके जो साइड इफेक्ट्स थे, वो जब से आपने दवा खाई ना 4-5 दिन, हाँ जी। तो उससे ये आपको कष्ट आए। यही सब था गुरुजी। दवा खाने के बाद ये हुआ। ये बहुत परेशान हो गई थी, फिर मैंने छोड़ सोचो। दिया। दवा छोड़नी पड़ी मुझे। सो जाती थी, बेहोश होती। लिखा है ना, सब लिखा है। जी जी। ये साइड इफेक्ट थे दवा के, हाँ, उल्टी भी आती थी बहुत। सब लिखा है। हाँ जी गुरुजी। तो दवा के साइड इफेक्ट थे, जैसे आपने दवा खाई इतने साइड इफेक्ट, अब आपको लगा कि ये कौन नई बीमारी आ गई। हाँ वही वही परेशान हो गई थी गुरुजी। ये सब गए, लगता था और हार्ट अटैक के भी हो जाता है, दवा खाती रहती हाँ ज़्यादा जी, तो। मैंने छोड़ दी गुरुजी 5 दिन 6 दिन खा के। मैंने नहीं खाई। तो आप भाग्यशाली थी कि आपको दरबार मिल गया बाबा का। जी जी वही। हैं, जी गुरुजी। खूब खुश है, प्रसन्न। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, मतलब थोड़ा खुश रोना रहो। सा आ जाता है जब भी आपके सामने आती हूँ। पहले भी जब भी आई हूँ हमेशा, मतलब खुश रही बेटा। ये बेटा आपके सारे कष्ट थे जो फिनिश हो गए, सब खत्म हुए, नष्ट हुए, सारी स्मृतियाँ नष्ट हुई, रोगों की जड़ खत्म हो गई। जी गुरुजी, ये सारी चीज़ें थी गुरुजी। बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई इलाज है ही नहीं।
लेकिन आपके दरबार में यहाँ इलाज है, यही है गुरुजी, और कहीं नहीं है, ये सब सिर्फ खत्म हो यहीं गया। पे है। गुरुजी ऐसे मेरे चित्र ऐसे बनता जा रहा था। अगर चित्र की बात करें तो ऐसे बन रहा था इंटरनल। ऐसे था। जी गुरुजी, ये सारी चीजें थी। हाँ, बहुत खतरनाक क्वेश्चन थी और ये सब नष्ट हुई, ये कुछ भी शेष नहीं बचा। जी गुरुजी बिल्कुल। पूरी MRI रिपोर्ट है ये। जी उससे बेटर है गुरुजी। गुरुजी पिछली बार आपसे मिले थे तो आपने बोला था ब्रेस्ट कैंसर की स्मृतियाँ, सेम चीज़ डॉक्टर बोलते हैं ना तो दुनिया उजड़ जाती है, जब आप बोलते हैं ना तो लगता है होगा कैंसर, देख लिया जाएगा। सच में ऐसा ही है, ऐसे था बेटा। जब मैंने बताया होगा ये पूरे DNA में था ऐसे। ब्रेस्ट में बहुत प्रॉब्लम थी गुरुजी, हाँ। और ब्रेस्ट में और भी देखो पार्ट्स चित्र हैं। बना हुआ है ना, जी बहुत। ये सब नष्ट हो गई गंदगी, कुछ भी नहीं बचा, है ना। ये सब नष्ट हो गया, इसलिए ये सब फिनिश, कुछ नहीं। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे ब्रेस्ट में इतनी प्रॉब्लम थी, मुझे पता था बाबा के सामने आऊँगी, आपके सामने आऊँगी तभी जाएगा। वन डे भी बाबा की इच्छा से हुआ है गुरुजी, हम लोग की इच्छा से नहीं हुआ है। बिल्कुल बेटा, आप सबके अंदर ऐसा है, इतनी श्रद्धा थी जी इसलिए हो गुरुजी। पाया बेटा, है ना। गुरुजी एक इंसिडेंट भी शेयर करना है, बाबा ने मेरी इतनी हेल्प की। मुझे MBA में एडमिशन लेना था, घर के पास ही कॉलेज था, उन्होंने मुझे मना कर दिया। अच्छी स्टूडेंट हूँ तब भी मना कर दिया, सीट्स नहीं है। फिर हमने बहुत कोशिश की, एक्स्ट्रा पैसे भी देने की कोशिश की कि चलिए कोई नहीं, साल बचेगा, वो तब भी मना कर दिया। और जैसे ही आपसे मिले हैं उसके 2 दिन बाद जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे एडमिशन, उन्होंने मुझे खुद बुलाया, खुद मेरे से बात की, जो बच्चों से बात नहीं करते हैं। उन्होंने मेरे से बात की, बहुत पोलाइटली बात की, और बोला आपका 0 रुपीज़ में एडमिशन होगा। और उन्होंने मुझे क्या बात डांटा है, भी खुश कि है। पैसे नहीं देने हैं किसी को। खूब खुश रही। ये सिर्फ इस दरबार में होता है गुरुजी, मैं क्या बोलूं। आपकी प्रार्थना बाबा ने सुन ली ना। मैं डेली आरती करती थी और प्रार्थना करती थी। मतलब मेरे और भी ब्रेस्ट में जैसे इश्यूज थे, ब्रेस्ट के और पार्ट्स में भी इशू है, आपको पता ही होगा गुरुजी, मैं बिल्कुल बेटा, वो पूरी सब पूरी सड़न हो रही थी बेटा, बिल्कुल बुरी तरह। गुरुजी। सब खत्म बेटा, परेशान नहीं हो। जी ठीक है। एक चीज़ पूछनी थी गुरुजी, हाँ, अगर मैं बोलिए। अपना छोटा मोटा ऐसे फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, बट किसी और के साथ पार्टनरशिप में, लाइक DNA के बाहर, तो उससे उसने भी 9 हवन किए हैं, बट उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गुरुजी? नहीं नहीं, अगर दरबार के भक्त हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जी गुरुजी, बहुत बहुत गंदगी नहीं धन्यवाद आएगी, गंदगी नहीं गुरुजी। आएगी। खुश हो बेटा। गुरुजी ये बाबा माता के लिए छोटी सा। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए। थैंक यू। हाँ ठीक है। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत खुश हो thank बेटा। you। जी। ऐसे सूक्ष्म जगत में ऐसी ऐसी स्मृतियाँ आती थी, अपने हिंदू धर्म के खिलाफ भी चिढ़ पैदा हो जाती थी अंदर। लगता था कैसे है सब, भगवान है नहीं, लगता है सुनता नहीं कोई हमारी, है। ये सब था, ये सब गंदी भावना देते थे पीछे से। है ना। ये सब लगता था काम खत्म करो, हैं। कभी कलाई कटवा दे, कभी गर्दन कटवा दे, क्या 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 करा दे। ये गंदगी ऐसी थी, है ना, ऐसी गंदगी थी। कभी कलाई कटवा दे, लगे से गर्दन काट दे, मार दे जान से। ये सब इस तरह के भाव सब के प्रति भी कभी कभी आता था ना, ऐसे भाव। तो ये तुम्हारे भाव नहीं होते थे, ये स्मृतियों, जो दूसरे की स्मृतियां हैं, उनसे प्रभावित होकर ऐसी सोच अंदर डालते थे। इसी तरह तमाम बच्चे क्राइम कर जाते हैं बेहोशी में, उन्हें पता नहीं होता, बाद में कहते हैं हमने पता नहीं क्यों किया। इसी तरह तमाम क्राइम होते हैं। तो अब वो सब गंदगी गई, कुछ है नहीं ऐसे। प्रणाम गुरुजी। ये मेरा अब तुम्हारा चिट्ठा भी यहाँ है ना।
देखो पढ़ लो, ऐसा था कि नहीं? हाइपर एंजाइटी, बोन मैरो दूषित, हार्मोन इम्बैलेंस, फैलोपियन ट्यूब चिपकी, अकेले रहने, हाँ अचानक हाइपर होना, रेक्टम इन्फेक्शन, पेट दर्द, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पीसीओडी, गले में सूजन, फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, हाँ फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, सर्वाइकल, माइग्रेन, हाँ माइग्रेन की प्रॉब्लम थोड़ी रहती, मुझे समझ नहीं आता, सर दर्द होता था बट उल्टी हो जाती थी और वही migraine। बेहोशी में रहना, हाँ वेजाइनल इन्फेक्शन, हाँ अनवांटेड सेंसेशन होते थे, घर से भाग ले रहे, अकेले रहने की स्थिति ज़्यादातर थी, हाथों में, हाँ पेट में प्रॉब्लम भी थी। जी बिल्कुल सही है एकदम। अब ये भी सब खत्म हो गया, ऐसे खत्म हुआ, कुछ नहीं बचा। दरबार में कुछ बचता ही नहीं है। जो चीज़ें हमें पता नहीं होती वो भी सही कर देता है दरबार। खूब खुश रही। गुरुजी वैसे कुछ बचा तो है नहीं, बट दो तीन चीज़ें आपके समक्ष रखूंगी। और दो चीज़ें जाप से रिलेटेड है। पहले कष्ट से रिलेटेड बता देती हूँ। मैं बचपन में जिस स्कूल में पढ़ी हूँ ना, वो कॉन्वेंट स्कूल था। तो होता ये है कि अभी वैसे कुछ अभी तो पढ़ चुकी हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट भी कर चुकी हूँ, अभी किया था लास्ट ईयर ही। बट होता ये है कि उसकी स्मृतियाँ आ जाती हैं, और कभी वहाँ के चर्च की आ जाती है स्मृति, क्रिश्चियन स्कूल था। और कभी बहुत मतलब अकेलेपन की या डर की स्मृति, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स काफ़ी हाथ उठाती थी, खासतौर से फीमेल टीचर्स की बात कर रही हूँ मैं। तो वो मेरे अंदर अभी भी डर ऐसा था, हम बता रहे हैं। वहाँ क्या था, टॉर्चर बहुत करते थे। हाँ और आप नन से बहुत डरती थी। हाँ हाँ, अभी भी दिख जाती तो मुझे गुस्सा लगती है, कभी कोई नन दिख गई तो गुस्सा आ जाती है। और फीमेल टीचर से प्रॉब्लम होती है। ऐसा है, वहाँ भी बड़ी ऐसे स्कूल्स में बड़ी प्रॉब्लम बेटा, क्योंकि आप तो जिंदा देखते थे नन्स, मरी हुई भी नन्स रहती थी। वो उन स्मृतियाँ उनमें रन करती थी, वो वैसा ही जो है ओवर रिएक्ट करती थी, जानबूझ के वो भी नहीं करती थी। वो खुद परेशान थी, जो नन आपको परेशान करते थे, जिनसे आप भयभीत होते थे वो। और जो आपको नन दिखती थी, सपने में देखती हूँ नन को? सपने में तो कभी नहीं, बट हाँ बचपन में जैसे वहाँ पे नन्स रहती थी, क्योंकि कॉलेज स्कूल में ही नन काली डार्क, थोड़ा ब्लर आ रहा है, नन काली डार्क आँखों वाली दिखती है, जैसे चुड़ैल हो। ये इस टाइप की पिक्चर बनती थी ब्रेन में कि बदमाश चुड़ैल जैसी है। गुस्सा आती है मुझे। गुस्सा आती थी देख के। जैसे चुड़ैलों के प्रति नफरत होती ना, ऐसे आती थी कि चुड़ैल है क्या, बिल्कुल ही है। क्रिश्चियनिटी भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। अब तो दरबार जुड़ने के बाद तो अगर इसीलिए ऐसा भाव मतलब आता था कि ये बिल्कुल रद्दी टाइप की लेडी है, हमको समझती नहीं है, किसी को नहीं समझती हैं, अपने उसमें रहती हैं, चढ़ी रहती हैं ऊपर, दिमाग इनका ख़राब रहता है, कुछ भी बोलेंगी, कुछ भी करेंगी। अब सब खत्म बेटा, कोई ऐसा पिक्चर दिमाग में हो तो देखो, अब बचा हो तो हटा दें। पढ़ते समय मुझे डर लगता है तो मैं ज़्यादा स्क्रिबल करती हूँ उसको कॉपी करो पे। करो, अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन फिर भी ट्राई करो, आंखें बंद करके पढ़ो, देखो कोई भाव आ रहा है। मैं देख नहीं पा रही हूँ कुछ, स्कूल भी नहीं देख पा रही हूँ मैं, स्कूल भी नहीं देख पा रही हूँ मैं, उस एरिया नहीं देख पा रही हूँ। वो जो आपको खराब लगता तो दरबार ने सब हटा दिया। थैंक यू। इनके प्रति जब गुस्सा आता था ना, तो आप पेपर में ऐसे खींचती थी। हाँ हाँ हाँ, पेपर में गोदागादी करती थी, कभी भी अचानक से स्मृति आ गई तो गोदागादी करती थी। ऐसे करती थी, आप लिख पकड़ रही के होती थी गुस्से में तो भी हाँ ऐसे करती थी। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे ही, जैसे पेन देखते नहीं, पेन सही से चल रहा है वैसे वाली स्मृति, हाँ यही ऐसे करती थी आप। दरबार सब देख रहा ना तुम क्या क्या करती थी गुस्से में, ये सब होता है। खत्म हो गया, वो ननी नहीं दिखेगी तो अब क्या मतलब है। हाँ। और गुरुजी मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ उसकी सिविल सर्विसेज की। तो उसके लिए मेरा दिमाग पहले बंद रहता था दशांश के बाद। दशांश भी आपने कहा कि बेटा जल्दी, सबने में कहा था आपने कि बेटा जल्दी दशांश करो, तो मेरी तबीयत बिगड़ रही थी। उसके बाद से थोड़ा तो दिमाग खुला है मेरा, समझ में चीज़ें आ रही। पहले डरती बहुत थी पढ़ते समय कि अब ये कैसे ऐसे। तो अब प्रार्थना तो बाबा से करके रखी है, अर्जी भी लगा के रखी है। बस ये चाहती हूँ कि थोड़ी तीव्र इच्छा बढ़े मेरी, कि जल्द से जल्द कर पाऊँ। बस ये इच्छा मेरे अंदर आप सब बढ़े कर पाओगे, जो संकल्प करोगे
प्रार्थना करोगे वही होता जाएगा। अभी आपने जो प्रार्थना संकल्प किया सब चला गया, जो नहीं कर पाए, जो दरबार ने देखा गंदा वो भी हटा दिया। अब आप अच्छे हो, सब आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। ठीक है, दो चीज़ें जाप से रिलेटेड पूछनी थी। एक, जब मैं जाप करती हूँ तो यहाँ दोनों भावों के बीच में बहुत तेज पुट होता है, और अभी यहाँ संकल्प चाहे जब कभी भी आँख बंद करूँ यहाँ दोनों भावों के बीच में बहुत तेज और आँख दिखती है, आई बॉल दिखती है तो मुझे। बहुत भाग्यशाली हो, बहुत इसलिए होता है। मैंने बाबा से कहा है कि बाबा कुछ दिखाओ मुझे आप भी, तो बाबा इसीलिए ने कहा- बाबा वो कर रहे हैं जुगाड़। बाबा ने मेरे से कह के रखा है कि बिटिया अभी योग्यता कम है, तंत्र दीक्षा लो तो थोड़ा तुमको हम ये खुल जाएगी फिर। हाँ बहुत तेज फिर तेज तुम भी होती सब है। देखने लगोगी। हाँ मैं बोलती हूँ तो बहुत बहुत तेज होती है कि एक बार तो ऐसे इतना तेज है मुझे बाबा से कहना पड़ा, बाबा इसको थोड़ा शांत कर दो। मैं आँख नहीं बंद कर पा रही, सोते समय पुट बहुत तेज, और आई बॉल दिखती है, आँख दिखती है, एक रोशनी सी उठती है वो बहुत तेज। आपकी आंख है, वो दिखती है जो आपको। हाँ वो मुझे समझ में आया, कभी खुलेगी, जरूर हाँ। खुलेगी, कभी ना कभी जरूर खुलेगी, कभी बिल्कुल, बिल्कुल भाग हुए बेटा। तो। और बिल्कुल बेटा, आप प्रयास करोगे जरूर खुलेगा। जो माला जाप करते हैं, पीठ के समय पीठ में दर्द होता है उसका दर्द नहीं आता है वो, ये कुंडलिनी सक्रिय होती है ना तो ऊपर की ओर ऊर्जा दाहिनी चढ़ती है। तरफ दाहिनी हाँ, तरफ दर्द ऊर्जा चढ़ती है, अच्छा अच्छा। इसलिए होता है ऐसा कुछ। और गुरुजी एक चीज़ पूछना था, मैंने मम्मी के लिए दशांश किया था, दूसरा दशांश, पहला तो कर लिया था, तो दूसरा मैंने ये बोल के किया कि मम्मी थोड़ा तबीयत खराब थी तो मैंने मम्मी के लिए ही किया, तो उसकी अर्जी लगानी अभी रह गई, तो मैं मम्मी ये लगा के ये बोल के लगा दूं कि मम्मी के लिए बिल्कुल बेटा, बिल्कुल लगा सकते ठीक हो, वैसे ही होगा, ऐसे ही करो। और गुरुजी ये मैं दरबार के निर्माण के लिए थोड़ा सा मेरी तरफ से, मतलब है तो बाबा का ही, बट अभी आप रखो, जब इसका अकाउंट खुलेगा तब फिर आपसे लिया जाएगा। जी नहीं, बात क्या है ना, आप मैं अब 2-3 बार आ चुकी हूँ दरबार, दे नहीं पाई, तो बाबा ने मुझसे मुझे समझ में आ रहा है कि आज क्यों दे पा रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ की एक वो होती है, लिखा हुआ होता है। मैं 2-3 बार आई, कोशिश की दे दूँ, एक बार मिली भी तो उस बार भी नहीं दे पाई, तो अब इस बार एक्सेप्ट कर लीजिए आप। अच्छा ठीक है भाई। मैंने ये तक कोशिश की दान पेटी में डाल दूं बोल के कि तो मैंने लिखा है बाबा अच्छा माँ के ठीक लिए। बेटा, थैंक यू बेटा, ठीक है तो दे आप दो। एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। ठीक बेटा, हर थैंक यू चीज़- बेटा। हाँ, ठीक है बेटा, ठीक। जब ये अकाउंट खुलेगा उसमें रखा जाएगा सबसे पहले आपका। अभी बाबा माँ के लिए। कल भी कुछ लोग दे रहे थे तो हमने कहा भाई तब देना जब अकाउंट खुले। मैं कोशिश कर रही थी बट आज ही बाबा के ठीक बोला। बेटा, थैंक यू बेटा, खुश और हो। बाबा खूब एक प्रसन्न प्रार्थना है कि थोड़ा हश पुश कर दीजिए। तो होना ही है, तो संकल्प तुम्हारा चलेगा, जो तुम प्रार्थना करोगे। अभी जब महावन करोगी तो अभी तमाम चीज़ें फ्लश हो जाएंगी, सब अपने आप आ जाएगा सब। ठीक है, जी जी। खुश हो। और हमारे डीएनए में एक सदस्य अभी आए नहीं है, हाँ। तो उसके आप बता दो कि क्या वो रोग है, तो मैं संकल्प करवा दूं उसको। कुछ नहीं, जो उन्हें कष्ट हो करा दो, लेकिन अब कष्ट कोई नहीं उन्हें गॉल ब्लैडर बस उसका प्रॉब्लम था, उसमें बाकी मुझे उसका नहीं पता बचेगा। नहीं है। केवल अपना एक संकल्प कर लेंगे गॉल ब्लैडर का कि बाबा इसको नष्ट करने वाली जो स्मृतियाँ हैं वो स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएं, बस इतना करना। शनिवार वाला संकल्प करा देना। ठीक है करवा ठीक दूं। है, अब अभी इस समय पैर में बस थोड़ा कंपन है, वो किसके? मेरे। वो किसी दूसरे कारण से हटा दे, वो तुम्हारा ही है, स्वयं का है वो। शिव ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुंडलिनी शांत, आँख खोल लो। अभी भी वही होने लगा था। वो कुंडलिनी सक्रिय होने लग गई थी। अब मेरे सामने रहोगे तो सक्रिय होना शुरू हो जाएगी। हाँ वो बहुत तेज खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। जी सॉरी, बस एक लास्ट चीज़ पूछनी थी। हाँ, मैं हाँ। दिल्ली में रही हूँ, मतलब मेरा कॉलेज था पहले, वहाँ पे मुझे बहुत नेगेटिव फील होता था, ऐसा लगता था मैं जो भी बीमार हुई हूँ वहीं के वजह से हुई हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। कुछ प्रभाव रहता है क्षेत्र का, स्थान का, लेकिन उसे बढ़ा देता है केवल स्थान, जो क्षेत्र होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप आंख बंद करके देखो वहाँ, अब आपको कुछ भी निगेटिव नहीं लगेगा, क्योंकि दरबार ने सब गंदा हटाया है। देखो, हाँ गुरुजी, सब न्यूट्रल है। हाँ बिल्कुल बेटा, Thank एकदम you so अच्छा। much. खुश हो बेटा, Thank you so थैंक यू much. बेटा। जय जय राधा रमन हरि बोल।